दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं कुछ चीज़ों पे फोकस करने वाला हूं और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई गर्मी के महीने में इतना ज्यादा हीट स्ट्रोक होता है, इतनी मोर्टेलिटी होती है, तो क्या गर्मी के महीने में फार्मिंग किया जाए या ना किया जाए। जैसे कि कल अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं भाई, तो उन्होंने पूछा हमसे कि सर क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस तरह का मैं देख रहा हूँ लोगों के फार्मों में मोर्टेलिटी होती है, तो क्या फार्मिंग किया जाए या ना किया जाए। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि दोस्तों इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों देखिए, गर्मी के महीने में यदि आप फार्मिंग करना चाह रहे हो तो मैं सच बताता हूं, अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता है इस तरह से, क्योंकि गर्मी के महीने में मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। ठंडी के महीने में होता क्या है दोस्तों कि बर्ड आपका ना ऑटोमेटिक फीडिंग करेगा। आप चाहे कुछ भी हो, आप सुबह दाना डाल करके निकल गए तो भी बर्ड अपने जितना उसको जरूरत है उतना खा पी के मस्त रहेगा। लेकिन ये जस्ट उल्टा हो जाता है गर्मी के महीने में। गर्मी के महीने में क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड आपका जब आप फीडिंग डालते हो और जैसे ही 10 साढ़े 10 बजता है दोस्तों, तो टेम्परेचर जो है एकदम आसमान को छूने लगता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका बर्ड जो है फीड इंटेक कम करेगा और वो बैठ करके बहुत ही तेजी से पंपिंग करना शुरू कर देगा, हाँफना शुरू कर देगा। तो वो हाँफता ही रहता है, फीडिंग करेगा ही नहीं। फिर जब उसको शाम को भूख लगी रहेगी और शाम को फीड मिलेगा तो थोड़ा बहुत खाएगा। अच्छा, इसी वजह से ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ठंडी में तो हमारा मुर्गा इतने दिन में, मतलब 15 दिन में 600 ग्राम 500 ग्राम हो गया था और अभी क्या है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जितना खाएगा उतना ही तो वजन देगा। आप देखते हो कि ठंडी में वो दिन भर दिन रात खाता है, लेकिन गर्मी में कम फीड खाता है। तो जब कम फीड खाएगा तो जाहिर सी बात है कम वजन देगा, है ना। बाकी आपको मैं कुछ चीजें आज के वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, जिनका आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा और चलाइए इन चीजों को, मैनेजमेंट बढ़ाइए। अच्छा, मैनेजमेंट में क्या करना है, सबसे पहले तो वो चीज जान लीजिए। मैनेजमेंट के अंतर्गत दोस्तों आता है कि आप ऊपर साइड में स्प्रिंकलर का होना अनिवार्य है। स्प्रिंकलर जरूर लगाइए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपने स्प्रिंकलर लगाया है, साइड कॉटन लगा दिया है और आपका सारा सिस्टम मतलब पंखे लगा दिया है, रन कर रहा है, तो वही टेम्परेचर बाहर का अगर 42 डिग्री है तो अंदर कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है फार्म के अंदर का और बर्ड रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन यदि किसी फार्मर के यहां कोई व्यवस्था नहीं है, भाई बिना व्यवस्था के ना तो स्प्रिंकलर है, ना तो साइड कॉटन है और ना तो पंखा है, तब क्या होगा, तब टेम्परेचर हर जगह सेम हो जाएगा। फिर वो बर्ड के लिए अनुकूल नहीं रहता है दोस्तों। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो चीज आप लोग समझिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि अपने बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर है उसको बूस्ट रखना है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दोस्तों, आपको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सर्दी से गर्मी में ज्यादा बीमारियां आती हैं और जब आपके चिक्स का जो इम्यूनिटी है ना वो बढ़ा रहेगा तो बीमारी कम से कम अटैक कर पाएगी। ठीक है, जैसे आप ना अगर नेक्साम्यून का शुरू से लेकर लास्ट तक इस्तेमाल करते हो और अच्छे से उसको बर्ड में देते हो, मैं बता रहा हूं दोस्तों कि कम से कम बीमारी आने का खतरा रहेगा फार्म के अंदर। इसके बाद जैसे ही बच्चा आपका 15 दिन निकाले, 15 दिन के बाद में दोस्तों स्पेस की आप लोग ना ठंडी में अगर आप 2 दिन 4 दिन स्पेस कम देते हो, बट उसी उसमें पड़ा रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन गर्मी के दिनों में आपको प्रॉपर स्पेस का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा हो कि बर्ड हमारा अभी बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, तुरंत स्पेस बढ़ाओ, तुरंत स्पेस दो। साथ ही साथ में दोस्तों 25 दिन के बाद में फीड आप दिन के समय पे खिलाना बंद कर दो। रात में इतना फीड डालो जो 10-11 बजे तक चल जाए, थोड़ा बहुत भूसा जो बचता है वो 11 बजे तक चल जाए। इसके बाद फीडिंग को भी कंट्रोल करना है। दिन में क्या करें, आप ना
जैसे थोड़ा बहुत फीड रहता है तो मुर्गा आता है, उसमें थोड़ा मुंह मारता है, इसके बाद वो पानी पीता है। अब ऐसा नहीं कि पूरा भर के रखा है, दिन में भी फीड खा रहा है, रात में भी फीड खा रहा है, तो जिस तरह से फीडिंग कराओगे सारा का सारा निकल जाएगा, खराब हो जाएगा, फीड का कोई अर्थ नहीं रहेगा दोस्तों। फिर वहीं पे एफसीआर खराब होगा आपका और आपके मुर्गे का वजन कम आएगा। तो सबसे पहली चीज क्या करना है कि सुबह से लेकर शाम तक भर में आपको 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके अपने बर्ड के पानी को बदलने की कोशिश करिए। बर्ड के पानी को बदलने की कोशिश मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आप टंकी में ना, जैसे एक बार पानी भरा आपने, अब वो पानी अगर गर्म हो रहा है या आपने देखा कि भाई टंकी का पानी जो है गर्म होके आ रहा है, तो उस पानी को निकालिए, बढ़िया ताजा पानी भरिए। जैसे सुबह में मैं बताऊं, अगर आपको गजब का वजन लेना है, मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। आपको ग्रोटेक दवा, जो आपने सुना होगा दोस्तों, अक्सर मैं वीडियो में बोलता रहता हूं, सुबह के टाइम पे आप लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कर दीजिए बर्ड को। अगर आपका मुर्गा 25 दिन प्लस का हो चुका है तो सुबह के टाइम पे लीवर टॉनिक का प्रयोग कर दीजिए। अगर मौसम में गर्मी बहुत है तो इसके बाद वो दवा आपका 5 बजे सुबह लगाओगे, कम से कम 10, साढ़े 10, 11 बजे तक चलेगा। इसके बाद में क्या करना है, 11 बजते बजते आप अपने बर्ड को कूलेंट दवा लगा दीजिए। कूलेंट दवा लगा दीजिए दोस्तों, फिर देखना कि बर्ड ना तो हांफेगा और ना ही वो जो पलट कर मर जाने वाली जो हीट स्ट्रोक जिसको आप लोग कहते हो, वो भी बहुत ही कम होगा, नॉर्मल एकदम हो जाएगा। कहीं एक आध निकल गया तो निकल गया। मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों इस चीज को लेके कि समस्या नहीं होती है। मैं मेरे फार्म में भी देता हूं, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई लोग हैं जिनके भी यहां चलता है, तो ये समस्या नहीं आती है। इसके बाद में क्या करिए, आप 11 बजे इसको लगाते हैं, 2, 2:30 बजे तक इसको पिलाइए। इसके बाद फिर से उतने ही पानी में डालिए जितना ये उतनी देर तक चले, इसको निकालना ना पड़े बाहर। फिर ताजा पानी भर दीजिए, फिर बर्ड को ताजा पानी आएगा, फिर वो पिएगा। और इसके बाद शाम को जो शाम का पानी लगेगा उस पानी में आप ग्रोटेक दीजिए, फिर देखिएगा मुर्गा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 किलो प्लस नहीं जाता है गर्मी में, मेरा दावा है कि 2 किलो क्या 2200 प्लस लेके आओ, और आ भी रहा है। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनके यहां आ भी रहा है, तो आएगा। लेकिन इसमें स्प्रिंकलर आपको चलाना ही चलाना है। आपको फैन, अगर आपके पास फैन ऊपर सीलिंग वाला है दोस्तों, तो विदाउट स्प्रिंकलर सीलिंग वाले फैन की उतना मजा नहीं आने वाला। और खास करके मैं बताऊं दोस्तों कि फैन ना हमेशा सीलिंग वाला ना लेकर के आपको बाहर फेंकने वाला फैन लीजिए, क्योंकि सीलिंग वाले फैन से होता क्या है कि जब नीचे से अमोनिया निकलती है दोस्तों, तो वो ऊपर की ओर चढ़ता है। अब ऊपर गया, ऊपर से फैन ने मारा उसको, फिर से धक्का, वो नीचे आ गया, फिर से भूसी पे आता है, तो वो घूम घूम के उसी में रहता है। लेकिन अगर जब आप बाहर फेंकने वाला फैन इस्तेमाल करते हो ना, जो बाहर को फेंकता है, तो उससे अमोनिया क्या होता है, निकलता है। और आप देखते हो कि दोनों साइड से आपने कॉटन लगा रखा है, तो वो बाहर की हवा तो ऐसे अटैक कर नहीं पाती कि इधर से आया और इधर निकल गया। जब निकल नहीं पाता है तो वो उसी में तो रहेगा यार। तो हमेशा फैन ऐसा लगाओ जो बाहर को धक्का देके निकाले इसको। और इसके बाद दोस्तों जो आपको मैंने दवा बताई, कोई भी दवा सुबह में किडनी प्रेशर लगा सकते हो, लीवर टॉनिक लगा सकते हो, इसमें ज्यादा दवाओं की भी जरूरत नहीं है। आप शुरुआत में नेक्साम्यून पिला दीजिए बर्ड को, या अपने पास की जो भी आपके पास दवाएं हो सुबह में दे दीजिए। इसके बाद जब आपका बर्ड ना 25 दिन प्लस का हो जाए, उस टाइम से ज्यादा आपको दवाएं देने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, उन्हीं दवाओं को, चुनिंदा दवाओं को तब चलाना है। हाँ, वो अलग बात है कि बीमारी आ जाएगी तब तो भाई आपको दवा करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि बीमारी कोई नहीं है और आपने शुरू में, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सच बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग आप दवा चला लो, आपके यहाँ दिक्कत नहीं होगी। आप नॉर्मल ऐसे चलेगा, पूरी बैच निकल जाएगी और आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। फार्मिंग करके आप कहोगे कि हाँ भाई पैसा बना। क्योंकि दोस्तों जो ग्रोटेक दवा है ना, इससे आपके बर्ड का एफसीआर और बॉडी वेट, इन दोनों का इतना जबरदस्त तालमेल लेके ये दवा चलती है कि आप लास्ट में जब आपकी बुक क्लोज होती है ना, तब आपको लगता है कि यार बड़ा मजा आया। कल अभी अशोक ये है, मैं 1 मिनट देख के बता रहा हूं दोस्तों, आकाश पटनायक जी, ये है उड़ीसा के। इन्होंने कल, इनकी बुक मतलब क्लोज हो चुकी थी, इनका पेमेंट भी आया। कल ये मुझे ऑर्डर किए थे, कह रहे थे सर कि इनका इस बार जो ये जितना ये ग्रोटेक मंगवाए थे ना, उससे डबल मंगवाए हैं, और कूलेंट भी,
क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2 दवाएं मंगवाई है और बाकी दवाएं नेक्जामिन वगैरह दोस्तों इनको बड़ा ही फाइल चलता है, छोटा फाइल नहीं चलता है। तो इन्होंने कहा कि सर बस इस बार वही 2 दवा भेज दीजिए, देखना फिर से मेरा कमाल, एक बार फिर से मेरा बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है लोगों का, क्योंकि अच्छी दवाएं जब आपके यहाँ चलती है ना तो आपका बर्ड एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार होता है। फिर लोग भी आपसे पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे हो गया। फार्मर से पूछता है कि भाई अभी तक तो तुम ऐसे चल रहे थे, अभी ऐसे क्यों हो गए। तो गर्मी के दिनों में दोस्तों पैसा आता है। कल मैंने एक जीसी अपलोड की थी, उसको लेके बहुत सारे लोग कहते हैं 8 रुपए कंपनी देती है, आप 20 रुपए कैसे बता दिया। अरे मेरे भाई, कम से कम आप नहीं ला सकते तो उस चीज को समझने की कोशिश करो यार। उसमें कोई चीज जो भी आपको दिख रहा है ना, वो हमने अपने हाथ से नहीं लिखा है, आपको कंपनी से मिला हुआ है वो। और तुम 20 रुपए 86 पैसे उस फार्मर का आया है। ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं जिनका किसी का 14 रुपए आता है, किसी को 17 रुपए मिल जाते हैं, किसी को 18 रुपए मिल जाते हैं। तो पर केजी मिलता है दोस्तों। तो आप लोग इन दवाओं का इस्तेमाल करिए। बाकी अगर कोई चीज की समस्या है फार्मिंग से रिलेटेड और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मेरे नंबर 8400327512 इस नंबर पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपने सवाल के जवाब भी ले सकते हो। धन्यवाद।